गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अपने अपने घरों में ठीक होंगे। चलिए आज हम इंग्लिश रीडर लेसन 1 की रीडिंग करते हैं। ठीक है बेटा, इंग्लिश रीडर का लेसन 1 है जो वो एक महल के बारे में है। ठीक है, एक महल अपने टाइम में बहुत अच्छा हुआ करता था और आज वो खंडर पड़ा है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग। हैव यू एवर बीन टू ए कास्टल। कास्टल होता है महल। कि क्या आपने कभी कोई महल देखा है। इफ़ यू विजिट सेंट एंड्रयूज कास्टल इन स्कॉटलैंड। कि अगर आप कभी स्कॉटलैंड के एंड्रयूज कास्टल में जाओ तो यू विल फाइंड लोड्स ऑफ सरप्राइजेज। तो आपको बहुत ही आश्चर्य मिलेंगे वहाँ पर। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर आप कभी स्कॉटलैंड जाते हो तो आपको एक सेंट एंड्रयूज कास्टल मिलेगा और आपको वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। सेंट एंड्रयूज कास्टल इज ए र्यून। जो सेंट एंड्रयूज कास्टल है वो अब क्या है, खंडर बना हुआ है। स्टोन्स हैव, खंडर क्या होता है, जो जहाँ पर मतलब टूटी फूटी दीवारें होती हैं, छोटी छोटी ऐसे पत्थर पड़े होते हैं, वो होता है खंडर। स्टोन्स हैव फॉलन फ्रॉम द वॉल्स एंड देयर इज नॉट एनी साइन ऑफ द रूफ एनी मोर। जो पत्थर है वो स्टोन्स है फॉलन फ्रॉम द वॉल्स, मतलब पत्थर है जो वो दीवारों से गिर गए हैं। एंड देयर इज नॉट एनी साइन ऑफ द रूफ एनी मोर, लेकिन और वहाँ पर कोई भी छत नहीं है, छत का नामो निशान भी नहीं है, मतलब छोटी छोटी दीवारें ही वहाँ पर खड़ी होंगी। नो बडी लिव्स इन इट नाउ बट ए लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन एक लंबे समय पहले, बहुत समय पहले कौन रहता था, देखिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉटिश किंग्स लिव्ड हेयर। कौन रहता था, स्कॉटिश किंग यहाँ पर रहते थे। एंड द कास्टल यूज टू बी फुल ऑफ पीपल। और जो महल है वो वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। देयर वर सोल्जर्स एंड हॉर्सेस मेड्स एंड सर्वेंट्स। वहाँ पर कौन कौन रहता था, सैनिक, घोड़े, सोल्जर्स होते सैनिक, घोड़े, मेड्स नौकरानियाँ, नौकर रहते थे। मैनी पावरफुल, पावरफुल होता है बेटा शक्तिशाली। मैन लिव्ड एंड वर्कड इन द कास्टल। बहुत शक्तिशाली लोग वहाँ पर रहते थे और महल में काम करते थे। मैनी इम्पोर्टेंट पीपल विजिटेड इट। बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग, इम्पोर्टेंट होता है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर आए। 5 टाल स्क्वायर टावर स्टूड इनसाइड द कास्टल वॉल्स। कि 5 टाल, यानी 5 लंबे लंबे वहाँ पर टावर खड़े थे महल के अंदर। देयर वर बिग गन्स इनसाइड द टावर। और टावर्स के अंदर क्या थी, बड़ी बड़ी बंदूकें थी। सोल्जर्स फायर्ड द गन्स। सोल्जर्स ने क्या किया, फायर की गन के साथ। एंड कैप्ट द कास्टल सेफ, और महल को सेफ रखा। नेक्स्ट है टनल्स अंडर द वॉल्स। टनल्स क्या होता है बेटा, सुरंग। कि दीवारों के अंदर सुरंग, इसके बारे में पढ़ेंगे अब आगे हम इस पैराग्राफ में। 450 ईयर्स अगो, 450 ईयर्स कितने हो गए, 450 साल पहले। एन आर्मी अटैक्ड द कास्टल। एक बड़ी फौज ने महल पर क्या किया, आक्रमण किया। अटैक मीन्स आक्रमण करना। द वॉल्स वर हाई एंड स्ट्रोंग। जो दीवारें थी वो क्या थी, ऊंची और शक्तिशाली थी। एंड दोज सोल्जर्स कुड नॉट गेट इनसाइड। और वो सोल्जर्स महल के अंदर नहीं आ सके। द सोल्जर्स इनसाइड द कास्टल हियर्ड सम नॉइज। जो अंदर बैठे थे सोल्जर्स, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने कोई शोर सुनाई दिया। हियर्ड सुनना, सम नॉइज कुछ शोर सुनाई दिया। दे डग अनदर ट्यूनल एंड कोट द अटैकर्स अंडरग्राउंड। उन्होंने क्या किया बेटा, जो अंदर बैठे सोल्जर्स थे अपने अपने महल को बचाने के लिए
एक अन्य टनल मीन सुरंग खोद ली, कहाँ पर, अलग जगह पर। कोट द अटैकर्स, और अटैकर्स को यानी कि जो आक्रमणकारी थे उनको अंडरग्राउंड होके पकड़ लिया। द अटैकर्स फेस्ड ए क्रशिंग डिफीट, और जो अटैकर्स थे उन्होंने क्या क्या करना पड़ा, एक हार का सामना करना पड़ा। इफ़ यू विजिट द कास्टल, अगर आप महल में जाओगे, यू विल सी द टनल्स, तो आप उस सुरंग को देखोगे, क्योंकि वो सुरंग आज भी ऐसे की ऐसी है। यू कैन क्लाइंब डाउन द टनल्स बट यू हैव टू गो केयरफुली, कि आप उस टनल्स में चढ़ सकते हो लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। दे वर लीट बट द फ्लोर्स आर रफ एंड रॉकी, कि जो फ्लोर्स है वो क्या हो चुके हैं, उसके रफ हो चुके हैं बिल्कुल, ताकि और वहाँ पर क्या है, बिल्कुल गिरने का डर है। नेक्स्ट है बेटा, ए रूम अंडर द ग्राउंड, ए रूम अंडर द ग्राउंड, कि अंडरग्राउंड एक रूम के बारे में आगे बताया गया है। वैन द सोल्जर्स कोट समबडी, कि जब सोल्जर्स ने किसी को पकड़ा, दे पुट हिम इन ए रूम, तो वह उसको कहाँ पर ले जाते, एक रूम में ले जाते, डीप अंडर द ग्राउंड, और वो रूम कहाँ था, बिल्कुल नीचे, अंडरग्राउंड के नीचे था। इफ़ यू विजिट द कास्टल, कि अगर आप उस महल में जाओगे, यू विल सी दिस रूम, तो आप इस रूम को भी देखोगे। इट इज शेप्ड लाइक ए बोटल, ये किसकी तरह, एक बोटल की तरह है। द वॉल्स आर मेड ऑफ रॉक, जो दीवारें हैं वो पत्थरों की बनी हुई है। नो बडी हैज़ एवर क्लाइम्ड दैम, और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा चढ़ सकता। देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग इन द रूफ, और वहाँ पर क्या है, छत पर एक छोटा सा खुला हुआ ओपनिंग है, मतलब वहीं से मतलब रोशनी वगैरह जा सकती है। लाइक द टॉप ऑफ ए बोटल, जैसे एक बोतल के टॉप पर सिर्फ एक ढक्कन होता है, बिल्कुल मतलब बोतल नीचे से खुली होती है और ऊपर से थोड़ा सा बोतल का ढक्कन होता है, उतनी जगह होती है, वैसे ही रूम भी बोतल की तरह नीचे से चौड़ा और ऊपर बोतल की तरह ओपनिंग है। इट इज़ द ओनली वे इन, और यही एक रास्ता है आने जाने का। देयर आर नो विंडोज, और वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है। वंस ए पर्सन वाज इन द रूम ही कुड नॉट गेट आउट, अगर एक व्यक्ति वहाँ पर एक बार चला गया तो दोबारा वहाँ से वापस नहीं आ सकता। पीपल आर नॉट पुट इन हेयर एनी मोर, ओ ऑफकोर्स बट विजिटर्स कैन ईजिली इमेजिन वट इट वाज लाइक इनसाइड, कि पीपल वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन जो विजिटर है, जाने वाले हैं, वो people are not put in here anymore, of course, but visitors can easily imagine what it was like inside, cold, dark and very, very scary, कि लोग वहाँ पर जा नहीं सकते थे, लेकिन जो विजिटर है, जो अब जैसे हम जाते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर कैसा रहा होगा, बिल्कुल ठंडा और अंधेरा ही अंधेरा और डरावना वहाँ पर माहौल रहता होगा। सो डू गो टू सी एट एंड्रूज कास्टल समडे, अगर किसी दिन आप सेंट एंड्रूज कास्टल में जाते हो, एंड वंस यू हैव सीन दिस कास्टल, और इस कास्टल को देखते हो, थिंक अबाउट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए फोर्ट इन इंडिया, तो सोचना कि यह इंडिया के बाकी कास्टल से कैसे डिफरेंट हैं। तो बेटा इस वीडियो को आप 2-3 बार सुनना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।